भेद विज्ञान की महिमा इसमें कहते हैं। देखो यही वर्तमान समय अज्ञानी को मिटो लग्यो है अनाज को पलो कर्म मंडल उदय करे ज्ञान महारुचि को निधान उनको यारो जात चिर रहे अनुभव विनाश गए फिर कब हुआ मन को न कहे खुद सो यह कर तुति अंजुलायन करे जगत सो पावक जो भिन्न करे पंचन ऊपर यहाँ कहते देखो यही वर्तमान समय भक्तिन को मिटो मोह लग्यो है अनाज को पग्यो है कर्म मनुष्य। उसका अर्थ यहाँ कर रहे हैं इस समय भक्ति जीवों का अनाद काल से लगा हुआ और कर्म मन से मिला हुआ मोह नष्ट हो जाता है। माने भेद ज्ञान से जो जीव भेद विज्ञान करता है तो भेद विज्ञान करने वाले का अभी जो अनाद से लगा हुआ मोह कर्म है वो मोह कर्म नष्ट हो जाता है और मोह कर्म नष्ट होने पर उसके अंतरंग में स्वरूप की रुचि पैदा होती है। यही वर्तमान समय भक्तन को मिटे वो लग्यो है अनादि को पक्यो है कमल उदय करे भेद ज्ञान महारुचि को मिला। भेद ज्ञान से क्या होता है इसका उदय हो जाता है। अपना जो शुद्ध स्वरूप है वो शुद्ध स्वरूप उदय को प्राप्त हो प्रकट हो समझ में है। शुद्ध स्वरूप वो प्रकट हो जाता है। उदय करे भेद ज्ञान महारुचि को निधान। जिसकी महान रुचि होती है ऐसा उसका जो निधान है वो प्रकट हो जाता है। यहाँ कहते हैं इस मोह के नष्ट हो जाने से हृदय में महाप्रकाश करने वाला उनको उजारो भारो न्यारी द्वंद दर्शो। द्वंद दल का मतलब ये हुआ संशय समूह संशय को मिटाने वाला। माने किसी प्रकार की शंका संशय ये नहीं रहती। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा का वैसा प्रकट हो जाता है। क्या वो चल रहा है सूतक वगैरह समझ गए ना। मतलब वो ये चेतन वस्तु अंदर है तो इसको अज्ञान दशा में शंकाएं संशय बना हुआ बस स्वरूप स्पष्ट नहीं है। इसको यहाँ तक अपन आ गए शास्त्र अपन पढ़ रहे हैं तो मान लो वर्षों भी हो गए हमें पढ़ते पढ़ते लेकिन तो भी हमारा संशय शंका विपरीत निवेश ये नहीं मिटा है। ये आत्मा की अवस्था है देह की अवस्था नहीं है। आत्मा की अवस्था में संशय है माने आत्मा का जो प्रकट ज्ञान है वो प्रकट ज्ञान ऐसा है। तो उसका उपाय यहाँ पर जैसे पहले भेद ज्ञान की महिमा आई थी ना ज्ञाता का स्वरूप ऐसा जो आया था तो उसको वो भेद ज्ञान करता है। तो ऐसे भेद ज्ञान करने वाले को
कि संशय रूप जो आत्मा है, उस आत्मा की अवस्था में, ज्ञान में संशय नहीं रहता है, विकार नहीं रहता है, और वो संशय कहो के विकार कहो, वो छूट जाता। और उसके छूट जाने से क्या होता है कि प्रकाश प्रकट हो जाता। स्व पर को, सबको, निमित्त को, उपादान को, नैमित्तिक को, ठीक है, जैसा जैसा उनका स्वरूप है वो सबका सब वैसा का वैसा प्रकट हो जाता है। और इसमें ये कहा था महारुचिको निधान, तो दृढ़ श्रद्धा की ही रुचि स्वरूप भेद विज्ञान प्रकट, ऐसे दृढ़ श्रद्धा हो जाता है, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, ऐसा ही मैं हूँ, ऐसे ही अन्य पदार्थ है। जैसे सुबह चर्चा चल रही है ना अपना, तो ऐसा ही वस्तु स्वरूप है ना, ऐसा ही वस्तु, ऐसा भासने लगता है। नहीं समझ, उसे कोई शंका रहती नहीं फिर गुरु को उजारो भारो न्यारो धुंध धनसो, मन संशय से रहित है, जाते थिर रहे अनुभव विलास गए फिर। इससे क्या होता है, ऐसा ऐसी दृढ़ श्रद्धा होने से, स्वरूप की रुचि होने से, और ज्ञान में संशय इत्यादि जो विकार है वे न रहने से उसे स्वरूप में स्थिरता करने का मौका मिलता है। 42-43 पेज है। इससे स्वरूप में विश्राम, स्वरूप में स्थिरता, और उससे अनुभव का आनंद मिलता है। अनुभव विलास गए फिर, कबहू अपन को न कहे पुद्गल सो, फिर पुद्गल के साथ उससे ये अपनापन नहीं मानता है, पुद्गल से अपना मन नहीं मानता है। कितनी बातें हो गई, भेद विज्ञान जिनको प्रकट हुआ, उनके भेद विज्ञान प्रकट होने पर अपने स्वरूप की दृढ़ रुचि, अपने में अपनापन, बस। जैसे अब क्या होता है कि जिसमें अपनापन होता है उसकी रुचि होती है, और जिसमें अपनापन नहीं होता उसकी रुचि नहीं होती। बिल्कुल उसी फॉर्मूले पे आचार्य देव ने या ज्ञानियों ने ये बात कही है, पर आप में रुचि, आप में रुचि मतलब वो आप है, अपना है, वही मेरा है, वही मैं हूँ, और कुछ भी मेरा नहीं। उससे ये बात सिद्ध होती है, अपनी रुचि माने कि अपने में अपना, ठीक है। और ज्ञान में कोई विकार नहीं, उजेला हो गया, सब प्रकाशक बना, जैसा है वस्तु का स्वरूप वैसा का वैसा भाषा। तीसरा, किस स्वरूप में स्थिरता करने का, उसका मतलब वो बल प्रकट हो, स्वरूप में स्थिरता करने का बल प्रकट, और वो बल प्रकट होता है, और इसके साथ में आनंद का अनुभव, इतना हो गया। और शरीर आदि कुल उद्गल पदार्थों में अहम बुद्धि नहीं रहती, इतने काम हो जाते हैं। यह कर तूतियों जुदाई करे जगत सो, पावक जो भिन्न करे कंचन बल सो। और इस क्रिया से, ये जो क्रिया, करतूत माने क्रिया, कौन सी क्रिया, भेद विज्ञान की। कल कोई चर्चा आई थी
उसमें परद्रव्य के त्यागने की बात है। परद्रव्य का त्याग कैसे किया? ये बात थी। तो अपन कैसा मानते हैं परद्रव्य? हमने ये त्याग दिया, ये त्याग दिया, ये त्याग, ऐसे मानते हैं ना। हमने ऐसा भी हरि का त्याग कर दिया या हमने ये कपड़ों का त्याग कर दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया, ऐसा अपन मानते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये त्याग कोई त्याग है ही नहीं। त्याग का मतलब क्या है? आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या है? आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना। तो इस आत्मा ने अज्ञान के कारण से परद्रव्य को अपना जाना था। परद्रव्य को अपना जानना, इसका मतलब परद्रव्य का ग्रहण है आत्मा के लिए। ठीक है। और परद्रव्य को अपना न जानना, ये मेरा नहीं है ऐसा जानना, और मेरा क्या है ऐसा जानना। ठीक है। इस जानने का ही नाम तो त्याग है। आत्मा क्या करता है? जानना ही तो करता है ना। जानने में भूल हुई थी पहले, तो परद्रव्य को अपना कहा, और अब जानने में ही वो छूट गया। आत्मा इसके अलावा और क्या कर सकता है? परद्रव्य को तो छूता ही नहीं है। ठीक है ना। तो अज्ञान में उसे ग्रहण किया था, और ज्ञान होने पर उसका त्याग हुआ। ये समझ। तो इस प्रकार से भेद विज्ञान होने पर ये त्याग जो है वो सच्चा होता है, और उसके बिना वो त्याग सच्चा नहीं। ठीक है। ये श्रद्धा ज्ञान के लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। चारित्र की अपेक्षा से देखें तो, चारित्र की अपेक्षा से त्याग का मतलब है कि उसमें राग था ना, तो उसमें से राग छोड़ देना, उसका नाम त्याग है। इसने क्या किया कि उसके प्रति राग किया। अपना जितना परिग्रह है, तो ज्ञानी मान लो कोई है, उसका जो परिग्रह है तो वो क्यों है? अब वो श्रद्धा ज्ञान में तो वो छूटा हुआ है, लेकिन अभी चारित्र में नहीं छूटा हुआ है। क्यों नहीं छूटा हुआ है? कि उसके प्रति राग है। इसका मतलब राग छूटे तो वो छूटा। राग छूटे तो वो छूटा, और राग नहीं छूटा तो, और वो राग छूटता है सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक। तो ज्ञानी जो परद्रव्य का त्याग करते हैं, तो वो उस संबंधी अपना राग छोड़ने के लिए करते हैं। समझ में आया क्या कहा? नहीं, वो निंदा कर रहा, वो ठीक है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो परद्रव्य के त्याग का मायने क्या है ये बता। हाँ, नहीं नहीं, पर वो एक तो ज्ञान श्रद्धान के लेवल पर त्याग, और एक चारित्र के लेवल पर त्याग, यो समझो उसको। अभी निंदा कर रहा की बात नहीं, वो तो चलता ही चलता है। वो तो सारा परिग्रह है, असंयमी है पूरा, तो भी उसको निंदा कर रहा है। पांचवा गुण स्थान हो तो भी निंदा कर रहा है। वो तो उसके आचरण का मतलब व्यवहार आचरण है ना, वैसे व्यवहार चारित्र में आता है ना वो तो हितायुक्त रहेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ तो परिग्रह के त्याग की बात कर रहे हैं। ये जो परिग्रह किया है तो उसमें एक तो ज्ञान श्रद्धान के लेवल पर छोड़ना, और एक चारित्र के लेवल पर। तो चारित्र के लेवल पर छूटना कब कहा जाएगा? जब उस संबंधी राग का छूट जाए, तो वो उसको नहीं त्यागता है,
उससे संबंधित अपने राग को त्यागता है और राग को त्याग करने के लिए उसे त्यागता है। क्या कहा? अपना अपने राग को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए परद्रव्य को छोड़ता है। समझ में आया? नहीं नहीं, छूटेगा ही, वो तो छूटता ही। क्या है देखो, निश्चय व्यवहार दोनों बराबर चलते हैं। निश्चय में क्या छूटा और व्यवहार में क्या छूटा? एक। जब परद्रव्य बना रहे और राग छूट जाए, ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा हो जाएगा तो घर में गए, जैसे श्वेतांबर मानते हैं ना कि घर में ही रहते रहते माने कपड़े पहने पहने ही मोक्ष हो जाता है, ये बात है। इसलिए कर्तव्य छूटे या न छूटे, राग छूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जीव अगर कर्तव्यों के बीच में बैठा है और तो इसको राग होगा ही होगा, राग होगा ही होगा। रुचि न होना उनकी अलग बात है, और उनका फिजिकली भौतिक रूप से त्याग होना अलग बात। इसलिए अपने राग को छुड़ाने के लिए वे परद्रव्य का त्याग करते हैं, करते ही हैं। ऐसा निश्चय व्यवहार का सुमेल है, ऐसा समझना। यह करतूतियों जुदाई करे जगत सो, इस तरह वो जगत से भिन्न पड़ जाता है, ठीक है। और पावक जो भिन्न करे कंचन उपल सो, जैसे वो पत्थर में उपल मन पत्थर, तो वो स्वर्ण पाषाण होता है ना, स्वर्ण पाषाण जिसमें सोना निकलता है, तो उसको शोध आ जाता है। कैसे शोध आता है? अग्नि से। तो जैसे अग्नि उसको अलग कर देती है, अलग अलग पत्थर अलग और सोना अलग, ऐसे ही भेद विज्ञान की महिमा है कि परद्रव्य न्यारा और आत्मा न्यारा, ऐसा आत्मा को भासने लगता है। यहाँ यही कहा, यह क्रिया उन्हें संसार से ऐसे पृथक बना देती है जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को कृत्तिका से भिन्न कर देती है। अब यहाँ पर परमार्थ की शिक्षा देते हैं। देखो 24 नंबर का छंद है, 43 पेज पर। बनारसी कहे भैया, भव्य सुनो मेरी सीख, केहू बातें कैसे हो के ऐसो काज कीजिए, एक मुहूर्त में चात को विधन सो होए, ज्ञान को जगाए अंश अंश खोज लीजिए, वाई को विचार वाको ध्यान यह कौतूहल, यो ही भर जन्म पर रस पीजिए, तजे भववास को विलास स्वीकार रूप, अंत करे मोह को अनंत काल जीते। देखो अर्थ दिया है इसमें, पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, बनारसी कहे भैया, भव्य सुनो मेरी सी, केहू बात कैसे मुके ऐसो काज कीजिए, किसी भी प्रकार से एक ऐसा काम करो। क्या काम करो? कि एक मुहूर्त मिथ्यात्व को विध्वंस हो गए, इस मिथ्यात्व को एक मुहूर्त के लिए तो छोड़ दो, इसको त्याग दो, ज्ञान को जगाए, अपने ज्ञान को प्रकट कर लो, अंश हंस खोज लीजिए। तो ज्ञान जब प्रकट होगा तो वो ज्ञान आत्मा का ही अंश है ना, सम्यक ज्ञान जब प्रकट होगा तो किसका अंश है? आत्मा का अंश। और उस अंश में पूरा आत्मा जानने में आ जाए कि आत्मा ऐसा होता है, समझ गए ना।
जैसे पानी में डूबा हुआ हाथी और उसकी सूंड निकल रही हो, तो सूंड देख करके पता चल जाता है कि इसमें हाथी। ऐसे ही उस अंश से ऐसा पूरे आत्मा का पता चल, उसका स्वरूप पता चल। अजब गजब बात है। तो हे भाई भव्य, मेरा उपदेश सुनो कि किसी प्रयत्न से और कैसे ही ऐसा काम करो जिससे मात्र अंतर्मूर्ति के लिए मिथ्यात्व का उदय न रहे। ऐसा काम करो एक मुहूर्त के लिए, मिथ्यात्व का उदय रुक जाए एक मुहूर्त के लिए। ज्ञान का अंश जागृत हो, आत्म स्वरूप की पहचान हो। देखो सुबह जो चर्चा चल रही है ना, ज्ञान प्रकट हुआ, तो जहाँ ज्ञान का अंश प्रकट हुआ है वहां उसका, उसमें पूरा स्वाभाविक पूरी दृढ़ता पड़ी हुई है ना, पूरा स्वभाव पड़ा हुआ अंश में, पूरा स्वभाव पड़ा है। और उस स्वभाव का ही वेदन करता है क्या, तो स्वभाव जानने में आ जाता है। इसलिए स्वरूप की पहचान हो सकती है। आगे कहते हैं, वाही को विचार वाको ध्यान, यह है कौतूहल। मैंने उसी का विचार करना, उसी का ध्यान मन चिंतन करना, इसको कौतूहल कहते हैं। जैसे कौतूहल है ना, इसमें आया है, ये नीचे इसी पेज पर 43 पेज पर नीचे वो 23 नंबर का जो कलश है वो दिया है। अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन, उसी का अनुवाद है इसमें। या तत्व का कौतूहली हो जा, तो तत्व का कौतूहली होने का मतलब क्या है, क्यों ही है नहीं? उसी का चिंतन विचार करना, ये है तत्व का कौतूहल। तो मुझे वो तत्व देखना है, मुझे आत्मा जानना है, मुझे आत्मा जानना है। यह है कौतूहल, यो ही भर जन्म परम रस पीजिए। और इसी उपाय से एक बार यदि मिथ्यात्व का अभाव हो जाए तो फिर क्या है, पूरा जन्म सफल हो जाए इसका, ऐसा कहते हैं। यावत जीव, यावत जीव को मतलब जब तक जीवन है तब तक, यहाँ का ना, यो ही भर जन्म, तो यावत जीव का मतलब जब तक जीवन है तब तक उसी ही का विचार, उसी ही का ध्यान, उसी ही की लीला में परम रस का पान करो। और चिंतन विचार सब उसी का, उसी का, उसी का। तजी भव वासुको विलास, सब रूप अंत करे मोह को अनंत काल जीतिए। तजी भव्य भव वासुको विलास, संसार का जो वास है, संसार में रह रहा नहीं जी, तो संसार में दुख ही दुख है, तो आकुलता 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 निरंतर। तो जो आकुलता का विलास है, उसका विलास का कारण है विकार, आत्मा की परिणति। तो उसका अंत करो। वो कैसे होगा कि एक मुहूर्त के लिए उसको छोड़ दो, मिथ्यात्व का त्याग करो। उसी ही की लीला में परम रस का पान करो, राग द्वेष में संसार की भटकना छोड़कर मोह का नाश करके सिद्ध पद प्राप्त करो। ऐसा यहाँ कहते हैं। और ये 23 नंबर के से पहले 22 नंबर का जो कलश है वो भी दिया है यार, इस पेज पे नीचे फुटनोट में, उसका अर्थ इसमें नहीं किया है।
लेकिन वो भी बहुत जोरदार है, वो कलश में सुना देता हूँ आपको। मिल गया भैया? 42 पेज पे। त्यजतु जगदिदानी मोहमाजन्मलीनम् रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत। त्यजतु जगदिदानी, हे जगत के जीवों, अब तो अनाद से जो मोह को धारण किया है तुमने, उसको छोड़ो, अब तो छोड़ो। त्यजतु, और क्या करो? रसयतु माने रस ले। काय का? जो रसिक हैं, रसिक माने ज्ञानी जन। तो ज्ञानी जन जिसका रस लेते हैं, जिसकी उन्हें रुचि है रोचनम में, उसका रस तुम ग्रहण करो, ऐसा कहा। यह कथमपि नात्मा न आत्मना साग में का। और ये यद्यपि ये किसी प्रकार से भी न आत्मा न आत्मना साग में का, माने आत्मा और अनात्मा ये दोनों एक नहीं है। आत्मा और अनात्मा ये दोनों एक नहीं है। ये साग में का। किल कलयत काले तादात्म वृत्ति, क्योंकि कभी भी किसी भी काल में, अनंत अनंत काल में और आगे अनंत काल में भी इन दोनों की, इनकी आत्मा और अनात्मा की एक तादात्म्य रूप से वृत्ति नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे से तन्मय नहीं हो सकते। ये अपनी सुबह चर्चा चली रही, क्योंकि दोनों में प्रदेश भेद है, पृथकपना है। दोनों अपने अपने उत्पाद में द्रव्यात्मकता जो स्वरूप है उसको लिए हुए, इसलिए वे एक नहीं हो सकते, ऐसा कहा। अब यह तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति की बात आई है। संयोग वश में अभी इसी विषय को देख रहा था सबके साथ। मैं वैसे ही देख रहा था, क्योंकि मुझे 31, 32, 33 इन गाथाओं को स्वाध्याय करना था अपने लिए, और ये विषय चला है 19 नंबर की गाथा से। 19 नंबर की गाथा से जो विषय चला है, तो बीच में 25, 26 ये सब गाथाएं आती है, मैंने 26, 27, 28, 19 नंबर की एक गाथा है। उसके बाद 20, 21, 22 3 गाथाएं एक साथ, फिर 23, 24, 25 3 गाथाएं एक साथ, फिर एक 26 नंबर की, फिर एक 27 नंबर, इस तरह से भी। तो उन्हीं के बीच में ये कलश आता है 24 नंबर का, और सो ये 22, 23 नंबर के कलश आते हैं। तो उसकी स्तुति यहाँ पर देखो, और वहां विषय ये है कि भगवान के शरीर की स्तुति करने से भगवान की स्तुति हो जाती है ना, क्योंकि भगवान तो शरीर नहीं है, भगवान शरीर तो नहीं है ना, और भगवान के शरीर की स्तुति करने से भगवान की स्तुति हो जाती है। इसका मतलब शरीर और भगवान एक ही चीज हुए ना, ऐसा प्रश्न किया उसने। इससे नहीं, उसको ऐसा मानता है ना अज्ञानी जी, वो अज्ञानी की चर्चा है कि अज्ञानी ऐसे तर्क देता है कि भाई देखो, लोक में गुरुओं की और देव की, हम उनकी देह की स्तुति करते हैं, तो देह की स्तुति करते हैं तो वो भगवान की स्तुति तो है, तो भगवान जो देह है वही तो भगवान है, तो जो भगवान है वही तो देह है, इसलिए आत्मा वही तो देह है, देह वही आत्मा है ना। ऐसा हम क्यों नहीं माने? और भगवान की इस प्रकार स्तुति की गई है, तर्क देता है अमृत चंद्राचार्य स्वामी
में उस अज्ञानी के पक्ष में एक कलश मिला है और अज्ञानी की तरफ से ये तर्क दिया है, ऐसा आशय। देखो अपन पढ़ते हैं, जाके देह द्युति सौंदर्य सौंदिशा पवित्र भई, जाको रूप न रखी थकित महारूपवंत, जाकी दिव्य ध्वनि सुने श्रवण को सुख होत, जाके तन लक्षण अनेक आए ढुके हैं, तेजन राज जाके गए विहार गुण, यह चैन रखे शुद्ध चेतना सो चुके हैं। देखो क्या कहा, वो अज्ञानी के पक्ष में है सब। जाकी देह दसों दिशा पवित्र में, भगवान का जो शरीर है ना, उससे दसों दिशाएं पवित्र हो गई हैं, ऐसी उनकी देह है। जागे तेज आगे सब तेजवंत रुके हैं, उनके शरीर का ऐसा प्रकाश है, कहते नहीं है कोटि रवि छवि को हरे, ऐसा आता है ना, माने करोड़ों सूर्य भी ऐसा प्रकाश नहीं करते हैं जितने ये भगवान आपका आप जहाँ विद्यमान हो वहाँ इतना प्रकाश। तो भगवान का जहाँ समोशरण है वहाँ तो दिनों रात का भेद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? इसलिए नहीं रहता कि भगवान वहाँ विराजमान है, तो दिनों रात का भेद कैसे रहे? और सूर्य कब निकला और कब डूब गया पता ही नहीं चलता, इतना तेज है शरीर का। जाको रूप निरखे थकित महारूपवंत, कितना भी रूपवंत हो जगत का कोई भी जीव, लेकिन उनके रूप के आगे वो महारूपवंत भी कुछ नहीं है। जाकी वप पास सो, भगवान का जो शरीर होता है ना वो सुगंधित होता है। जाक वप माने शरीर, जाकी वप पास सो सुवास और लुके हैं, सब छुप गए। और कितनी गंध कहाँ है, और कोई गंधमा दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो गंध की बात हो गई और रूप की बात हो गई, प्रकाश की बात हो गई। अब दिव्य ध्वनि की बात करते हैं। जाके दिव्य ध्वनि सुने श्रवण को सुख हो, मुनिराजों को भी जिनकी दिव्य ध्वनि सुनने से सुख प्राप्त होता है। जाके तन लक्षण अनेक आए ढुके हैं, माने उसमें इसमें भक्तांबर स्तोत्र में ऐसा आता है, भगवान इस विश्व में जितने गुण हैं वे सब गुण तो आप में आ गए हैं। ठीक है, तो अब गुणों को आश्रय करने के लिए कोई दूसरे मिले ही नहीं है, सब आप में आ गए। ठीक है, और दूसरे जो देव हैं उनमें वे दोष सब दोष जितने थे वे सब उनमें रह गए और गुण सब आप में आ गए। ऐसे ही यहाँ कहा, जागे तन लक्षण अनेक आए ढुके हैं, कि जिनके शरीर में अनेक अच्छे अच्छे शुभ लक्षण वे आ गए हैं। उन्हें 1008 उपाधि है ना, तो 1008 की उपाधि क्यों है? तो ऐसा कहा जाता है कि 1008 प्रकार की जो विशेषताएं हैं शरीर की, वो सब भगवान के शरीर में आ, इसलिए उनको 1008 ऐसा कहा जाता है। जागे तन लक्षण अनेक आए ढुके हैं, तेई जिन राज, जाके कहे व्यवहार, ये सब जो गुण कहे जिनेन्द्र देव के, वे सब उपचार से कहे गए, व्यवहार से कहे गए। निहचे निरख, अब जो कोई ये मानता है कि निश्चय से ही है ये तो भगवान ऐसे ही होते हैं, निश्चय निरखे
शुद्ध चेतन सो चुके हैं। इसका मतलब वे भगवान को चेतना स्वरूप मानते नहीं है, ऐसा आशय है। अर्थ अपन पढ़ते थे, जिसके शरीर की आवाजें दशों दिशाएं पवित्र होती हैं, जिसके तेज के आगे सब तेजवान लज्जित होते हैं, जिसका रूप देखकर महारूपवान हार मानते हैं, जिसके शरीर की सुगंध से सुगंध छिप जाती है, जिसकी दिव्यवाणी सुनने से कानों को सुख मिलता है। यहाँ श्रवण का मतलब कान लिखा है, और श्रवण श्रवण को भी यहाँ अपभ्रंश में श्रवण कहते हैं। जिसके शरीर में अनेक शुभ लक्षण आवश्य हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान है। देखो नीचे नीचे उसमें दिए हैं, फुटनोट में 4 नंबर का वो दिया है ना भैया, फुटनोट में 4 नंबर, कमल चक्र ध्वजा कल्पवृक्ष सिंहासन समुद्र आदि 1008, ये सब लक्षण जो है चिन्ह भगवान के शरीर पर होते हैं, ये शुभ चिन्ह माने जाते हैं। यहाँ कुछ गिनाए गए हैं 7-8। ऐसे तीर्थंकर भगवान है, उनके ये गुण व्यवहार में से कहे गए हैं। निश्चय में से देखो तो शुद्धात्मा के गुणों से ये देहाश्रित गुण भिन्न है। ये तो देहाश्रित गुण है, ये भगवान के गुण नहीं है। भगवान तो चेतना स्वामी अनित्य स्वरूप है ना, उनके कहाँ ये गुण है। अब कोई नहीं निश्चय मानेगा तो क्या होएगा, मैंने उसने देव और जीव को एक मान लिया ना, ऐसा आशय। अब यहाँ एक और उनका छंद है, उनकी अपनी तरफ से। देखो, जहाँ में बाल बनो तरुणा को मृत्यु बनो नाही, बिना ही जतन जाके तन में अनेक गुण, अतिशय विराजमान काया निर्मल। इन्होंने एक छंद जैसे विनो पवन समुद्र अविचल रूप, ऐसो जिन राज जयवंत हूँ जगत में। जहाँ में बालपनो तरुणापो वृद्धपनो नाही, बिन बालक है न वे तरुण है न वे वृद्ध है, उनमें मतलब ये आता ही नहीं है, बढ़ापा बढ़ापा कुछ आता ही नहीं, ठीक है, कोई भेद होते नहीं है। आयु पर्यंत महारूप महाबल, आयु बल वैसे के वैसे ही रहता है, शरीर उनका भगवान का वैसे के वैसे ही रहता है। बिना ही जतन जाके तन में अनेक गुण, उनके शरीर में अनेक गुण बिना ही यत्न के हैं, सहज ही। अतिशय विराजमान काया निर्मल है, अपना शरीर है ना, तो ये तो कैसा है, मलिनता का पिंड है ना संसारी जीवों का, लेकिन भगवान का हाँ, तो भक्तामृत सूत्र में आता है तितने ही ते परमाणु, कि भगवान आपका जो परमोदारिक शरीर है ना, तो ये परमोदारिक शरीर जिन परमाणुओं से बना है जगत में, ये परमाणु इतने ही हैं, इससे ज्यादा है ही नहीं, इसलिए उनसे अन्य किसी का शरीर वैसा नहीं बना है, ऐसा कहते हैं। इसलिए ऐसे परमाणुओं से जो शरीर बना है, तो वो शरीर वैसा का वैसा ही रहता है, न उसमें पसीना आवे, न उसमें दुर्गंध उत्पन्न हो, न उसमें कोई रोग हो, है
और उसमें न कोई रंच मात्र भी, कोई जैसा अपने चेहरे पे उदासीनता वगैरह आ जाती है ना, थकान हो जाती है, तो शरीर में ऐसी कोई थकान भी नहीं होती, कोई खेद के लक्षण भी व्यक्त नहीं होते हैं। 18 दोषों से रहते हैं ना, उसमें खेद भी एक दोष है। न स्वेद है न खेद, स्वेद मान पसीना, ऐसा शरीर होता है भगवान का। वो कभी नहाए नहीं, धोए नहीं, कुछ नहीं। हाँ, और नखोर केश नहीं बढ़ते हैं, पलकें नहीं झपकती हैं। बिना ही जतन जाके तन में अनेक गुण, अतिशय विराजमान काया निर्मल है। शरीर उनका निर्मल है, मतलब हजारों लाखों वर्ष तक बैठे रहे ना, वैसे के वैसे तो वैसे के वैसे रहेंगे। सिमंदर स्वामी है ना, अभी वर्तमान में सिमंदर स्वामी है, तो उनके बारे में ऐसा आगम में उल्लेख आता है कि उनको मोक्ष कब होगा। हाँ, नहीं, वो पहली 24 से 84। हाँ हाँ, तो आगे की जो 24 आई थी ना, उसमें अभी 84,000 वर्ष है, लेकिन उतने नहीं। उस उन 2400 में जो 13वें तीर्थंकर होंगे, उनके काल में, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, उस काल में जाकर के उनके काल में वो सिमंदर स्वामी का मोक्ष होगा। कितना काल हो जाएगा, ये 84,000 वर्ष तो थोड़े हैं। वो पहले से लेकर के और 13वें तीर्थंकर तक का जितना काल है ना, उसके सामने ये थोड़ा काल है, छोटा सा काल है। इतने काल तक, क्योंकि उनकी आयु कितनी है, 1 करोड़ पूर्व की कितनी ऐसी है, तो इतने काल तक उनका शरीर वैसा का वैसा ही रहे, कोई विकृति उसमें आने वाली नहीं है, कोई दोष उत्पन्न होने वाला नहीं है। इतनी गजब बात है। ऐसा समोशन में भगवान का दर्शन करने को एक बार मिले। 500 धनुष की काया, 84 कितने, 1 करोड़ पूर्व की आयु, ऐसी आयु वाले, 500 धनुष की काया वाले, ऐसा समोशन कैसा हो, भव्य होगा। आगे कहते हैं, जैसे बिनु पवन समुद्र अविचल रूप, समुद्र जैसे बिना पवन के अविचल रहता, शांत रहता, शांत रहता, तैसे जाको मन अर आसन अचल है। ऐसे उनका चित्त, उपयोग मन माने उपयोग, और आसन दोनों अचल है, माने रंच मात्र भी उसमें हरकत नहीं होती है। ऐसो जिन राज जयवंत हो जगत में, जाकी सुभगति महासुकृत को फल है। इनकी शुभगति मिलना क्या है यहाँ, शुभ गति को शुभ भक्ति कहा। यहाँ शुभ गति छंद में तो शुभ गति है, और उसका अर्थ किया है शुभ भक्ति। तो जिनकी भक्ति, शुभ भक्ति महासुकृत को फल, महापुण्य का फल है, महापुण्यशाली जीवों को उनकी भक्ति करने का मौका मिल पाता है, ये समझना। तो अपने को भले ही वे साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन यहाँ उनकी भक्ति करने का मौका मिलता है ना। ये बात है। चलो आगे।